बैलेंस शीट है कंपनी की 31 मार्च 2023। तो भैया कौन सा साल चल रहा है? 22-23। ये 22-23 खत्म हुआ, कंपनी ने क्या बनाई? अपनी बैलेंस शीट बनाई। कंपनी के बैलेंस शीट में देखो औकात क्या थी कंपनी की, देखते फटाफट से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की थी इसके पास? 7,60,000 रुपए की। फर्नीचर कितने का था? 40 का। इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? 2 लाख की थी। डेटर्स कितने का था? 1 लाख रुपए का। स्टॉक कितने का था? 1.5 लाख रुपए का। लोन दे रखा था एक पार्टनर बाई को, कितने का? 1 लाख का। बैंक में कितने पैसे थे? 3 लाख। इन पार्टनर्स ने कितने कितने पैसे लगा रखे थे? टोटल 13 लाख। क्रेडिटर्स कितने के थे? 2 लाख रुपए के। और ये प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है कितने का? 1.5 लाख रुपए का। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सिस्टी के लिए। सिस्टी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है कोई और नहीं बोलेगा 1.5 लाख रुपए का। बेटा ये लॉस है क्या प्रॉफिट है? कोई नहीं। क्या है ये? क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने खत्म हो गए। और बार बार मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ और सब के सब क्या देते हैं अपना गलत गलत। सृष्टि बताओ क्या है ये? क्या है? बुक कर दूं? लॉस बुक कर दिया सर। सृष्टि आप कोई नहीं, क्या है ये? लॉस। सृष्टि ने भी क्या बोला सर? लॉस है सर। हिमांशु? लॉस। सुहासनी? आंसर? आंसर? अरे आंसर दो। क्या ये लॉस है कि प्रॉफिट है? बोलो। अरे हंसने से आंसर थोड़ी ना मिलता है, पेपर में स्माइली बनाया होगा क्या? अंडा मिलेगा? हाँ भाई तेजू, क्या है? लॉस। स्वास्थ्य? अरे बोलो, 12th क्लास के बच्चे हो, बोलो। लॉस है प्रॉफिट है ये? है? क्या है? क्या है? जल्दी बताओ, मैं 32 डांट तोड़ देने हैं मैंने, फिर हंस नहीं पाओगे कभी। जल्दी बताओ क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस। हंसी से थोड़ी ना आंसर मिल जाएगा। इन्विजिलेटर क्या अंदर क्लास में घुसोगे हंसते रहोगे? स्माइली वाली टी शर्ट पहन के चले जाना, और ज्यादा नंबर मिलेंगे। है भाई? निखिल तू देख रहा है अपनी क्लास कैसी है? अब मैं डांटता हूँ इन लोगों को, सही डांटता हूँ नहीं डांटता? कितनी बार ये चीज बताया तो ये मेरे को एक बता था कितनी बार? जब पीएसआर वाला टॉपिक आया जब मैंने इनको बताया, जब ये पार्टनरशिप वाला टॉपिक आया जब इन नालायकों को बताया, एडमिशन वाले टॉपिक में इनको बताया, फिर दोबारा से आज इस टॉपिक पे आके खड़े हुए हैं और फिर इनकी गाड़ी वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, फिर होते हैं फेल। ये बेटा प्रॉफिट है। वाह, शाबाश। छूटते ही प्रॉफिट बोला था। छूटते के साथ ही तुम बैग उठा के और भागते हो बस। कब इस कैद से निकलेंगे हम लोग? ओ भैया, बेटा ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी साइड पे सारी चीजों का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और प्रॉफिट्स का क्या होता है? हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये डेबिट साइड पे लिखा, एसेट्स पे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता पीएनएल साइड, यहाँ पर लिखा होता पीएनएल, तो वो क्या हो जाता? आपका लॉस हो जाता। वरना ये तो अभी क्या है? प्रॉफिट है। बेटा तुम लोगों को उस बाल्टी में पानी है, जिस जिसने भी गलत आंसर दिया कसम है उसको कूद के आज सुसाइड करना उस बाल्टी में। इतना टाइम हो गया और ये भी मजे से। सर, है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है भाई। तू तो कह रहा मैं पढ़ाई वढ़ाई चल रही है मेरी, ये पढ़ाई चल रही है तेरी? देख सबसे पहले देख क्या करना है अपने को। फोकस नहीं हो रहा। कहाँ पर? अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे की एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़नी। आपको पहले नीचे की एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़, ध्यान से सुन लो पानी सारे जने। ओए चुप, ध्यान से सुन। तो उस साइड बैठ जाना, या तू पीछे चला जाना, दोनों तीनों साथ में बैठ जाओ ना। उसको नहीं दिख रहा होगा यार, जनरली नहीं दिख रहा होगा, तू लंबा है ना, तो तू पीछे चला जाना। तो देखो आपके पास बैलेंस शीट है बच्चों, नीचे की एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी। अपने को यहीं पे बैलेंस शीट को क्या कर देना है? डेड। इस डेड इसको क्या करना है? बैलेंस शीट को डेड करना है भैया। बैलेंस शीट का खात्मा एकदम आपको करना है। इनके सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफर कर दो। बहुत मजा आता है इस वाले टॉपिक के अंदर। देखो सारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक,
ये 1 2 3 4 5, देखो ये पांचों चीजें कहाँ पे डालोगे, रियलाइजेशन में। 1 2 3 4 5। हाँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि कच्ची जमीन है, उसमें हमने कोई लैंड वैंड नहीं बना रखी, इसको क्या बोलते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और फ्री होल्ड एक और चीज होती है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैंने कोई लोन वोन नहीं ले रखा, ये फ्री है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है इसके ऊपर। तो ये पांच चीजें हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दी बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी। चलो आगे देखो, लोन टू बाय, ये क्या था अपना, ये क्या था, हमने एसेट था पार्टनर का जो हमने जो दे रखा था, ठीक है। अब पार्टनर क्या कर देगा इसके, इसको हमको कहाँ पे नहीं दिखाना, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाना, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम दिखाते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज आती है, एक्सटर्नल। सबसे पहले किसको पे करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, फिर किसको पे करना है, पार्टनर्स के लोन को पे ऑफ करना है। तो ये क्या है, लोन टू पार्ट ये हमें पार्टनर का लोन नहीं देना, पार्टनर को उल्टा हमारे पैसे देते हैं। कितने पैसे दे रहे हैं, 1 लाख रुपए। ये तो हम किस में डाल देंगे, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, किस में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट। और बैंक कितने का अपने पास, 3 लाख रुपए का। तो बैंक का बैलेंस, बैंक का लेजर बनाओगे, देखो बैंक का लेजर बनाओगे, बैंक में कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन डाला, 3 लाख रुपए। और हमने बोल दिया कि लोन टू बाय कितना आ गया, 1 लाख रुपए। एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू बाय, ठीक है। बैंक में पैसे आ गए ना 1 लाख रुपए, वो हमने लोन दे रखा था पार्टनर को, पार्टनर ने पैसे दे दिए, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बैंक को डेबिट कर दिया, कितने से बच्चों, एक 3 लाख रुपए से डेबिट कर दिया, और एक 1 लाख रुपए से हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, ठीक है, डन। तो ये वाली साइड अगर आप देखोगे सारी की सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी मैं नीचे एडजस्टमेंट नहीं पढ़ रहा, यहाँ तक कर दें कि भी आपको क्या मिलेंगे, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट खत्म करने के 2 नंबर है। अब इसके क्या बना दोगे, कैपिटल अकाउंट, 5 लाख 5 लाख और 3 लाख। तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना आता है ना, कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें 5 लाख 5 लाख 5 लाख रुपए आपने लिखा, ठीक है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, सिर्फ लेजर्स खोल लेने हैं सारे के सारे। ये नहीं कि पहले तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा, फिर बैंक अकाउंट। अरे भैया शीट हमारी नहीं है, सीबीएसई वालों के, उसके पैसे खुला खुला बनाओ एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ, ये सर सी, हाँ डब्बे बने हुए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स कितने के थे, 2 लाख। ये किस साइड पे जाएंगे, अपने यहाँ पर जाएंगे। कुछ कुछ चीजें बनी हुई आती हैं बस जनरल एंट्रीज के लिए, ये तो लेजर तो बनाने पड़ेंगे। पीएनएल की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं गिवन, तो क्या मान लेंगे, इक्वल। कितने पार्टनर्स है, 3, 50 50 50, तीनों को मिल जाएगा। बेटा जब भी प्रॉफिट मिलता है तो सौम्य कैपिटल्स बढ़ती है कम होती है, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है क्या होती है, बढ़ती है, बानी बढ़ती है। कैपिटल प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कम हो जाएगी। कंपनी बोलेगी भाई हमारी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, तो लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। भाई हमने उसको प्रॉफिट दे दिया तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, कैपिटल्स बढ़ेगी कम होगी, सुजन। जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट जब दे रहे हैं तो कैपिटल्स बढ़ेगी कम होगी कंपनी की, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते बेचारे बच्चों को, मासूम से। क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया, 50 50 50 हजार रुपए लिख दिया, वरना कंफ्यूज कर सकते था। बहुत अच्छा, 50 50 50 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब क्या खत्म हो चुकी है हमारी बैलेंस शीट, नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करोगे, सीधा बैलेंस शीट खत्म करोगे, जितने लेजर्स खोलने हैं खोल देना। सब डाल तो दिया, क्रेडिटर्स इसमें डाल तो दिया मेरे दोस्त, रियलाइजेशन में ये डाल तो दिया, 2 लाख रुपए, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होगी, खत्म। अब इतने क्वेश्चन करने के कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, वो पक्के कर लो। अब क्या खेलेंगे, अब नीचे खेलना स्टार्ट करते हैं। द फॉर्म वॉज डिसॉल्व ऑन, पहले तारीख में क्या हो गई, वो डिसॉल्व हो गई। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया। बच्चों एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट थी कितने की हमारी, 2 लाख रुपए की, और वो कितने की ले गया, 1,90,000 की। एसेट्स ले गया कंपनी की, तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस लाइबिलिटी जब कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे क्या लिख दिया यहाँ पर बच्चों, बोलो, एक्स कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट। अब एक तो यहाँ पर गया, और साथ ही साथ एंट्री फटाफट से किसमें डाल देना, कैपिटल अकाउंट के अंदर, वरना तुम क्या कर दोगे, गड़बड़ छूट जाएगा। तो सीधा कैपिटल्स पे जाके क्या कर दोगे, यहाँ पे डेबिट एंट्री पास कर दी कितने की, कि एक्स क्या ले गया दोस्त हमारा, 1,90,000 का क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया। तो इसकी कैपिटल ऑन द स्पॉट आपने क्या कर दी, कम करके दिखा दी। रियलाइजेशन में भी दिखा दो, इसमें भी दिखा दो, ताकि इसमें मेन दिक्कत क्या होती है ना, आप छोड़ देते हो। रियलाइजेशन में डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल में डालना भूल गए। रियलाइज्ड एज फॉलोज, एसेट्स कैसे कैसे बिके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की बिक गई, फर्नीचर का कुछ मिला ही नहीं, डेटर्स 90,000 के बिक गए, स्टॉक 1,40,000 का बिक गया। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख की बिक गई, पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा
9 लाख रुपए ये आ गए, डेटर से 90,000 आ गए, स्टॉक से कितने पैसे आ गए 1,40,000। और बेटा फर्नीचर का तो कुछ था ही नहीं, फर्नीचर तो क्या हो गया अपना जीरो। टोटल कितने पैसे आ गए 11,30,000। अब देखो ये कौन सा अकाउंट है, बैंक। तो फटाफट से जाकर के इसकी मैं एंट्री पास कर दो बैंक। तो बैंक में चले जाओ फटाफट से, और बैंक को कितना डेबिट कर दो फटाफट से 11,30,000। तो जो भी डबल एंट्री है ना उसको फटाफट से क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि पहले सारा रियलाइजेशन बनाऊंगा फिर सारा कैपिटल बनाऊंगा, वहां पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बेटा क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने थे, क्रेडिटर्स को हमें कितने पैसे देने थे 2 लाख। 2 लाख का 5% निकाल लोगे कितना हो जाएगा 10,000। तो क्रेडिटर्स को हमने 1,90,000 दे दिया, तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो टू बैंक और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बच्चों बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 1,90,000। 5% का क्या दे दिया क्रेडिटर्स को डिस्काउंट। अब फटाफट से किसमें जाओगे, कौन सा अकाउंट है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में जाओगे और बैंक अकाउंट को कम कर दो। पैसे जा रहे हैं ना बैंक अकाउंट को, देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड कितना लिख दिया 1,90,000। और देखो क्या लिखा, बाय रियलाइजेशन 1,90,000 हमने पे कर दिया क्रेडिटर्स को। तो डबल एंट्री फटाफट से पास कर। आगे चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे 20,000 के थे। फिर अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, यहाँ पर आ गया रियलाइजेशन से 20,000। फिर बैंक अकाउंट में जाके कितना क्रेडिट साइड पे कितना लिख दोगे 20,000, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या हो रहा है अपना कम हो रहा है। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। बस अब आपको क्या करना है, टोटलिंग लगानी है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। यहाँ पे आपने क्या निकाल ली दोस्त, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई 60,000। क्रेडिटर्स 2 लाख के थे, हमने 5% के डिस्काउंट पे पे कर दिया, तो 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000। तो मैंने कितने पैसे दिए उसको 1,90,000। 10,000 का क्या ले लिया, मेरे को बेनिफिट मिल गया। तो बच्चों 60,000 का प्रॉफिट आया। तीनों पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 20-20 20-20 हजार रुपए बढ़ जाएगा, बटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा बच्चों किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे 20-20 20-20 बढ़ गया। और बच्चों यहाँ पर भी क्या निकाल लोगे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर। क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर। अब सर ये बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बैंक अकाउंट। अब एक बात बताओ निखिल, बेटा ये 3,80,000 कंपनी एक्स को देगी कि एक्स कंपनी को देगा, क्या इसका क्या देगा, कंपनी कंपनी एक्स को देख एक्स का कितना बन रहा था 5 लाख तो उसने लगाए थे बिजनेस में, फिर 50,000 का उसको प्रॉफिट मिला एक्स को, और 20,000 का उसको रियलाइजेशन का प्रॉफिट। तो टोटल एक्स को हमें कितना पैसा देना है 5,70,000। लेकिन एक्स हमसे सिर्फ कितने लेकर गया था 1,90,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया था। अब बाकी का बचा हुआ 3,80,000 कंपनी किसको देगी, एक्स को देगी। ऐसी देखो वाई ने 5 लाख रुपए कंपनी ने लगाए थे, कंपनी उसको 5 लाख वापस करेगी। 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, टोटल कितने पैसे देगी कंपनी इसको 5,70,000। तो ये टोटल कंपनी के बैंक अकाउंट से जाएगा, जाएगा। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे लिख दो, बैंक के क्रेडिट साइड पे देख दो, एक्स को कितना गया 380, वाई को कितना गया 570, जेड को कितना गया 370। मजे की बात, अगर आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है तो आपका बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। यहाँ पे भी टोटल कितना आ गया 15,30,000, यहाँ पे भी कितना आ गया 15,30,000, क्योंकि यहाँ पे सारी एसेट्स बिक चुके हैं। तो आपका कोई बैंक में कोई बैलेंस भी नहीं होगा और सारी लाइबिलिटीज आपकी पे ऑफ हो गई, तो बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मैच। तो इस क्वेश्चन अगर 6 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं आ रही। देखो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, सब कुछ अगर आपने ठीक करा है तो नो बैलेंस, दोनों साइड क्या करेगी ऑटोमेटिकली मैच। मान लेना आपने क्वेश्चन क्या करा है ठीक, छोटी सी भी गलती होगी मैच नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए सर। हाँ ना, जो दोगे और बैंक अकाउंट कम होएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा, अभी मैंने समझाया। फटाफट से अब एकदम मेहनत के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, खुद से करो अब सारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, करो इसको सॉल्व। बुक आपको प्रॉमिस है बुक नहीं खोलनी। हाँ बेटा प्रॉफिट है ना, वो पार्टनर्स को बटेगा ना 1,50,000 का। तो 50-50-50 तीनों को क्रेडिट साइड पे। अब इसको ध्यान से, कौन कौन से
Prateek, Neeraj, Umang are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:2:1. The firm was dissolved on company कब डूब गई बच्चों 31 मार्च 2019. After transfer of assets other than cash, the external liabilities to be liabilities to the realization account. The following transactions took place. Furniture 25,000 was sold by auction for 45,000 का फर्नीचर कितने का बिक गया 66,000 का. ऑक्शनर ने कितनी कमीशन ले ली 2,000. तो हमारी कंपनी में कितने पैसे आएंगे 64,000 रुपीज आएंगे. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पहले कितना हो गया 66 और फिर हमने ऑक्शनर को अगर कमीशन दे दी कितने की 2,000 की, तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 2,000. या फिर आप एक ही एंट्री पास कर सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने का 64,000. 66 का बिका 2,000 की उसने कमीशन ले ली. टोटल हमारे हाथ में कितना आया 64,000. चलो आगे. Office equipment of 90,000 was taken by the creditors of the book value of 82,000 in full settlement. Office equipment 90,000 के जो assets है वो अपने creditors ले गए कितने के 82,000 के इन full settlement. जब भी केस किसका आ गया अपना full settlement का, तो assets के साथ नहीं, पूरी liabilities खत्म हो जाएगी. यहाँ पर क्या जाएगी no entry बच्चों, no entry, no entry. उमंग has a loan of 1,09,000 to the firm. चलो इसका आंसर बताओ फिर आप. उमंग के पास लोन है कितने का 1,09,000 रुपए का. उमंग हैड गिवन अ लोन. उमंग ने लोन दिया है कंपनी को कितने का 1,09,000 का. ही एक्सेप्टेड 1,00,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. उसने क्या बोला कंपनी को कि तू मेरे को कितने पैसे दे दे भाई 1,00,000 ही दे दे. तो कंपनी अगर उसको पैसे देगी तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त कम हो जाएगी. तो कंपनी की लाइबिलिटी किसके नाम की थी उमंग्स लोन. तो कंपनी की क्या थी लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट कर दिया. बैंक से कितने पैसे गए कंपनी के 1,000. प्रॉफिट कितने का कर लिया कंपनी ने 9,000 का, है ना, बचा लिया कंपनी ने 9,000. हाँ नो एंट्री क्यों लिखेगा. तो फुल सेटलमेंट कोई मैंने उसको कोई एसेट दिया है पैसे दिया है ना भाई मैंने 1,09,000 रुपए देने के लिए मैंने 1,00,000 रुपए में फुल सेटलमेंट कर दी ना. कंपनी के 1,00,000 रुपए तो गए है. 1,09,000 की लाइबिलिटी पे 1,00,000 रुपए गए, 9,000 रुपए मैंने क्या कर लिए बचा लिए. तो रियलाइजेशन का क्या हो जाएगा एक तरीके से प्रॉफिट हो गया. ये था ना बेटा पार्टनर्स लोन. लाइबिलिटी कम हो गई, क्या कर दिया डेबिट. और जेब से कितने पैसे गए कंपनी के 9,000. 1,00,000 और 9,000 किस में पहुंच जाएंगे रियलाइजेशन में पार्टनर्स लोन. ओ माय गॉड, पार्टनर लोन थोड़ी ना गया बेटा. 9,000 रुपए का उसका बैलेंसिंग फिगर गई है ना. 9,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर गई है ना यार. बैलेंसिंग फिगर है ना. देख मैंने 9,000 रुपए लाइबिलिटी के बचा लिए ना. देख ये क्या था उमंग हैज गिवन अ लोन ऑफ 1,09,000 टू द फर्म, है ना. कंपनी ने कितने पैसे दिए उसको 1,00,000 दिया फुल सेटलमेंट के अंदर. कंपनी ने उसको पैसा दिया था फुल सेटलमेंट के अंदर. मैंने क्या सिखाया था तेरे को, मैंने बोला था पहले हम बाहर वालों का पैसा देते हैं उसके बाद पार्टनर्स का पैसा तो हमें देना पड़ता है. अभी मैंने तुम्हें लास्ट वाली क्लास के अंदर इसकी जर्नल एंट्री भी लिखवाई थी. जर्नल एंट्री में मैंने क्या लिखवाया था पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट. मान ले अगर तूने 1,09,000 का लोन होता तो 1,09,000 रुपए देता तो एंट्री क्या पास करता उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,09,000. यहाँ पे क्या हो रहा है 1,09,000 देना था कितना दिया 1,00,000 रुपए दिया. तो जो 9,000 है वो किस में डालेगा बता दे तू किस में डालेगा बता. 1,000 डालेगा है. अल्टीमेटली देख अगर तूने रियलाइजेशन में भी 9,000 छोड़ा तो रियलाइजेशन की एंड की बैलेंसिंग फिगर किसमें बढ़ती है पार्टनर्स में. तो अल्टीमेटली बढ़ेगा किसमें पार्टनर्स में तो बढ़ रहा है. चलो आगे. Investments were 53,000 out of which 23,000 was taken by नीरज. नीरज 23,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया तो नीरज की कैपिटल कम हो जाएगी. नीरज को डेबिट कर दोगे कितने से, नीरज को कितने से कम कर दोगे कितने की लेकर गया was taken by नीरज at 25 पे लेकर गया ना. आउट ऑफ विच 23,000 was taken by नीरज at ज्यादा की लेकर गया. मतलब 53,000 में से 23,000 का माल चला गया. कितने का माल बचा बच्चों इन्वेस्टमेंट कितने का बचा 30,000 रुपए का. लेकिन वो 23,000 की चीज कितने में लेकर गया 25,000 रुपए. अभी अपने पास भी कितने का बचा है 30,000 का. बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी 35,000. 30,000 की चीज 35,000 में बेच दी. तो कंपनी के पास देखो ध्यान से नीरज की कैपिटल कम हो गई 25,000 से. कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ गए 35,000 और ये सारी इन्वेस्टमेंट चली गई कितने की 60,000. ठीक कितने की वो 53 की. लेकिन अपने को बेनिफिट 5,000 वहां से कमा लिए 2,000 वहां से कमा लिए 7,000 रुपए बच गए हैं. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वाज 21,000 वर पेड बाय प्रतीक.
थी जिम्मेदारी कंपनी की, लेकिन कौन पे कर रहा है? प्रतीक। कंपनी किसको पे करेगी? प्रतीक को। तो कंपनी की लायबिलिटी किसके लिए बढ़ गई? प्रतीक। रियलाइजेशन टू प्रतीक्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू प्रतीक्स कैपिटल। कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। 21,000 21,000। और एंड में क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑन डिसोल्यूशन। बेटा लॉस हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल में बटेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी? अपनी डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी कैपिटल्स को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। लॉस को बांट देंगे पीएसआर में। पीएसआर क्या थी इनकी? 7:2:1, 7:2:1। ठीक है जी, डन। सिंपल था, इजी था। चलो अब ये छोटी वाली करो फटाफट से, 12th। ये वाली कर दो फटाफट से, 4 पॉइंट है, एग्जाम में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, मैं ही करवा रहा हूँ। L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 28th of February 2016, the firm was dissolved. बच्चों हालत खराब हो गई थी। After transferring assets outside liabilities, आपको एंट्री पास करो। 1,40,000 के क्रेडिटर्स थे, उनको हमने बिल्डिंग कितनी खींच की मारी? 180 की। और बाकी उससे क्या बोला कि भाई देख तेरे को देने थे 1,40,000, सामान कितने का दे रहा है? 1,80,000, 40,000 का मेरे को क्या दे दे? कैश दे दे। तो बच्चे को बताया जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक में कितने पैसे आ गए आपके? बेटा जो एसेट से जो लायबिलिटी जो कट गई उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। एसेट से जो लायबिलिटी कट गई 1,40,000 उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। अपने को कितने से मतलब है? कंपनी के पास कितने पैसा आया? जा कर रहे हैं, आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। आ क्यों रहे हैं? देखो ध्यान से समझना। बानी मान लो मेरे को आपको कितने पैसे देने थे? मैं आपको कितने पैसे देने वाला था? 1,40,000। मैंने आपको अपने की कितनी बिल्डिंग कितने की दे दी? तो अब आपको मेरे को कितने पैसे देने हैं? तो आप मेरे को फॉर्म को कितना पे करोगे? 40। तो कंपनी के पास कितने पैसे आ रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने पैसे? 40,000। कैपिटल का है, बैंक अकाउंट बढ़ा है। बैंक बोले तो एसेट, एसेट बढ़ा है, एसेट को हमने डेबिट करा है। एसेट बढ़ा है, हमने उसको क्या करा है? डेबिट करा है। आगे आ सेकंड क्रेडिटर ऑफ 30,000 एक्सेप्टेड मशीनरी एट 28,000। एक और क्रेडिटर था, उसने मशीन कितने की ले ली? 28,000 की ले ली इन फुल सेटलमेंट। अब देखो एसेट चली गई, लायबिलिटी चली गई, यहाँ पे क्या होगी? नो एंट्री। अ थर्ड क्रेडिटर जो कि 70,000 का था, एक्सेप्टेड 30,000 इन कैश। मेरे को कितने पैसे देने थे? 70। उसने क्या बोला? बाबूजी कितने पैसे दे दो? 30,000 कैश में दे दो। तो मैंने 30,000 कैश में दे दी। इन्वेस्टमेंट दे दी कितने की? 45,000 की, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो भैया जो एसेट कट गई लायबिलिटी से, तो उसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो मैंने कैश दिया 30,000 का। तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट कितना? 30,000। क्या क्या तोड़ रहा है तू आज? ये क्या टूटा है तेरे? ईयरफोन्स। एक बार 70,000 देना था, मैंने उसको कितने पैसे दे दिए? 30,000। और मैंने 35,000 की 45,000 की उसको क्या दे दी? इन्वेस्टमेंट्स दे दी। तो जो इन्वेस्टमेंट से जो लायबिलिटी जो कट गई ना, उसको तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। मैंने जो सिर्फ 30,000, बेटा एसेट गई, लायबिलिटी गई, एसेट के साथ कौन कट गई? लायबिलिटी कट गई, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत होती नहीं है। क्रेडिटर्स कितने गए? मैंने उसको कैसे कैसे पे करा? 30,000 का कैश दिया, 45,000 की क्या दी? इन्वेस्टमेंट्स। तो इस इन्वेस्टमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसके पास चलेगी? क्रेडिटर्स के पास चलेगी। और एक जगह लायबिलिटी कम हो गई और एक जगह क्या कम होगी? अपनी एसेट्स कम हो गई। सिर्फ जो मैंने 30,000 जो कैश जो दिया है ना, सिर्फ उसको मैं क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। अब मेरा कैश गया है तो मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। हाँ, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। लॉस ऑफ डिसोल्यूशन कितने का था? 4,000 का। वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा किस रेशो में? 2:3। तो लॉस बढ़ गया तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। 2:3 के फॉर्म में आप इसको बांट दोगे। टू रियलाइजेशन कितना? 4,000। हो गया जी। ये करने के बाद आप लोग 11th वाला क्वेश्चन किसमें करोगे बच्चों? होमवर्क। छुट्टी बच्चों आज नहीं, अकाउंट